महाराज देवक कहते गुरुजी अपने मांग करू और देवक से मांग कहलखिन है गुरुजी जे देवक अहाँ के चौथा अवस्था बीत रहल अछि। जी गुरुजी अहाँ जी कहबे हम सब अहाँ के आज्ञा के पालन करब। और गुरुजी यह मांग केलखिन जे अहाँ के अब चौथा अवस्था बीत रहल अछि, अहाँ अब भगवान के भजन करो। जी कोई चौथा अवस्था में सब कुछ त्याग कर भगवान के परमात्मा के भजन नहीं करिए और इस संसार में श्रोता सोचनीय अछि। गुरुजी कहलखिन राजा देवक से और राजा देवक विद्वान बात बुझ गेलखिन कहते जी गुरुदेव धन्य छी अपने जे हमरा आगाह केलौं, हमरा निंद्रा से जगेलौं, अपने के आज्ञा के पालन हम करब। वही समय में उनका भाई छलखिन उग्रसेन, उग्रसेन के बजौलखिन कहते रे भैया गुरु के आज्ञा छे जे आबि राज्य त्याग क के चलू भजन करब के वास्ते जंगल से ई राज्य भार अहाँ सौंपियो, अहाँ आप संभालियो। उग्रसेन के कोई गद्दी पर बैसा का गुरु महाराज उनका राज तिलक कर देलखिन। पूरा जनता के सूचना कर देलखिन ये जनता ऐसे देवक ने राजा अब उग्रसेन राजा सब कहलखिन जी महाराज और देवक महाराज गुरु के संग जाए लगलखिन भजन करो के वास्ते। उग्रसेन के चलिन हे भाई हम तो जाए छी भजन करिले, लेकिन एक जिम्मेवारी यहाँ के सौंप के जा रहा छी, ए जिम्मेवारी के अवश्य यहाँ पूरा करबे। कहते कौन जिम्मेवारी? कहते हमारे देवकुल में एक बेटी है जिनका नाम देवकी छिए, जबकि सयान भ जाए जवान भ जाए तो इनका सुलोक बर खोज के इनका विवाह करवे जय हम इनका हंसनी के नाई पालने छी। उग्रसेन महाराज कहते हैं कि भैया ये बेटी हमारे चे चिंता नहीं करो, इनका हम सुलोक बर खोज के इनका विवाह करवे। देवक कहते हैं जी भैया इनका हम हंसनी के नाई पालने छी, बड़ लाड प्यार से पालने थे, बढ़िया घर पर होना चाहिए। जिम्मेवारी सौंप के और देवक महाराज गुरु के संग में चल गया भजन कर के वास्ते। बोली आनंद कंद भगवान की जय। और एक बेर भगवान के भजन करे लगे देवक जी, हम सब एक बेर भगवान के नाम ली और आगा कथा के क्रम में चलो। सब कही होता गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
बिहारी लाल की जय। गुरु महाराज के संग महाराज चल गए कि भजन कर के वास्ते और महाराज उग्रसेन और राज करे छथिन से तेन के राज के तेन के प्रजा के पालन के लेकिन उग्रसेनो महाराज जिस सब प्रजा उनका पर प्रसन्न है सब के ओ पिता के समान प्रजा के पुत्र के समान मानल की ने और प्रजा उनका पिता के समान मानी है। ओ धर्मात्मा छथिन धर्म के आचरण करिए और राज के चलवइए। श्रोता समय बीतित बीतित एक बेर एना या बसंत ऋतु के समय आबि गेलै ने उनकर पत्नी के नाम छलै पवन रेखा। पवन रेखा महाराज से आज्ञा लो के एक बसंत राजा के जंगल में 10 सखी के संग में रथ पर चढ़ा के और जाइए बसंत राजा के मन में है जंगल में सैर कर के ले जाइए। कोई जंगल में रथ पर सवार जंगल के अवलोकन करिए पहाड़ सबके देखिए फूल सबके देखिए मन बड़ा प्रसन्न हुई भगवान के हे भगवान जब अहाँ के एहन सुंदर रचना है अहाँ कतेक सुंदर है तेन के मन रह गेले जंगल में फुलवारी सब देखो में रथों के छोड़ देलखिन आ पैदले अब अवलोकन करिए जंगल के संयोग से जंगल के रास्ता में देखे देवे अनेक रास्ता हुई चौराहा के रास्ता में एलें सखी सबके ओ सखियों सब तते प्रसन्न चली देखे देखे याद नहीं रहे ओ दूसरा रास्ता में चल गई और पवन रेखा दूसरा रास्ता में चल गई। जब बहुत दूर जंगल में जाके पीछा के तरफ देखे ये पवन रेखा तो देखे अरे वाह सखी सब कहाँ है सखी सब आवाज लगवाई हुई जंगल में सखी है आप सखी ता कतो इसने स्थान से डर मिले भयभीत बेल की पवन रेखा एक गाछ के नीचा में बैठ के कूक मार के काना लगी। सीधी आवाज चल गए जंगल में वही जंगल में एक दुर्मिल नाम के राक्षस खोह में सुतल रहती जगनी कर्ण प्रिय आवाज सुंदर आवाज सुनल की खोह से जाग के उठले और इस शब्द पर एक ही छलांग में पवन रेखा के आगा में खड़ा भ गए और देखे ये पवन रेखा तो मुड़ी नीचा करके कानी ये दुर्मिल जे देखा के रूप के मोहित भ गए कहे कि हे सुंदरी आप क्या करने छिए चलो जंगल में हमरा से विवाह करो और प्रेम करो। जो ये बात कह के पवन रेखा मुड़ी उठा के देखल के राक्षस के हिम्मत जुटा के कह के ए सब तोरा चिन्ह चमके छिए हम महाराज उग्रसेन के पत्नी छियो मथुरा के महारानी छी हमार महाराज उग्रसेन छे हम सती छी पवित्र पतिव्रता नारी छे एक शब्द क्या तो बाजी छ दुर्मिल करके हम सब नहीं जाने छी आहा भाग से हमरा राज में लो हमार पत्नी भेलो चलो प्रेम करो। एक बेर गला में हाथ देला चाहल के पवन रेखा वो छत्रानी छलकिन एक थप्पड़ खींच देलकिन गाल में हरवार के राक्षस गिरले मूर्छा आबि गेले आ पवन रेखा भागी जान बचबी है लेकिन उनका एक थप्पड़ से इनका किए थी राक्षस के मूर्छा कदम मिले उठलकिन तो देखिए पवन रेखा भागल चल जाइए पूरा तरफ सोचलकिन ये हमरा वना हाथ नहीं है वना तो राक्षस चलकिन उनका तो चुटकी में मिल देते हुए सुकुमार पवन रेखा के लेकिन कहावत है कि दुधारू गए के लथारो सहजे उनका तो मन में भाग चले और पवन रेखा बार बार करके हम पतिव्रता नारी छी उग्रसेन के पत्नी छो महारानी छी माया के बल पर वो दुर्मिल उग्रसेन रूप बना लेखिन पवन रेखा के आगे से अभियो मर से उग्रसेन राजा बन के नजदीक में लेने महारानी के नजर पर ले महारानी कही छथिन जे के छिया कहे नहीं चिन्ही छी वहां के पति देव छी कहे आंखिया ये जंगल में कहे कहां पर हमरा याद आबि गेले चले लो खोजी महारानी कहती हमार पति देव नहीं छी हमरा पति के ई स्वभाव नहीं है जे जखनी तखनी हमरा पर याद आबि जेती न ई हमर पति छै कहानी छै हमर
कहे महारानी बार बार अहाँ के त्रिजम पतिव्रता नारी छी, पतिव्रता नारी यह छी पतिव्रता नारी के लक्षण। पति के बाद क्या अवहेलना करी, उपदेश दिया लगलखिन है। और सही में श्रोता पतिव्रता नारी सब नीचे ने संसार। गोस्वामी जी 4 प्रकार के पतिव्रता नारी के वर्णन केलखिन है। कौन कौन? उत्तम के ऐसे बसे मने मारी, सपने हो आने पुरुष जग नाई। उत्तम के असबस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी वह है जो सपनों में आन पुरुष के नहीं देखे, ये मन में अपना के देखे, वो चीज उत्तम पतिव्रता नारी। आ दूसरा नंबर के माध्यमा पति देख दूसर नंबर में मध्यम पर पति देखई, कैसे दूसर के पति के कोना देखिए, अपना से छोट तो उनका पुत्र के समान बुझिए, अपना से बराबर में इसका भाई बुझिए, अपना से बड़ा तो उनका पिता बुझिए, बाबूजी भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपना मन में पति के छाव के देखे, पति के रूप के देखे, ये दूसरा नंबर के भगवान। और तीसरा नंबर के धर्म समझी के कुल जोड़ा है, धर्म समझी के कुल जोड़ा है, सोनी कृष्ण श्रुति प्रिय असे कहे। धर्म समझ के इस संसार में नारी छे, तीसरा नंबर के उनका कहे कि धर्म समझ के पति के सेवा करे, हमारा धर्म है, प्रेम नहीं छे, माने नहीं है, लेकिन ये सोचिए जो धर्म है इनका सेवा करवे तो धर्म है, तो धर्म समझ के जे करे वो तीसरा नंबर में चल गए। और चौथा नंबर के कलकिन है भाई बिनु आम सर तेरा जोड़ी, जाने हो अधम नारी जग सोरी। भाई समाज के भय से, माता पिता के भय से, सास ससुर के भय से देखा देखा के कोई आंगन में अवैये तब उनका सेवा करिए, उनका प्रेम करिए। जगने पड़ोस बेले तगने 50 टा गेट पड़िए, कहिए जगने चाय बनाना है, बड़ा छुट्टी चला पी लेना पड़ता है। आ कोई अवैये तो बड़ा प्रेम से हाँ खेलिए, कहीं खाने लिया कहीं बेसी रो कहीं लो ना के सेवा कर दीजिए। लोग के देखा देखा करिए तो भय बिनु अवसर तक के डर से, दुनिया के डर से जो सेवा करिए, जाने अधम नारी जग सोई। उनका अधम में गिनती कलकिन है जो अधम नारी छथि। अंत में कलकिन है पति प्रतिकूल जन्म जहे जानी, प्रतिकूल जन्म जाई, विधवा होए पाए तरनाई। जे पति के प्रतिकूल चलिए, पति के ये काम करो तो नहीं हम नहीं कर रहे होते, छुट्टी नहीं चला। प्रतिकूल उनके कहिए, उनका अनुकूल नहीं चलिए, जो कहिए से नहीं करिए, तो भगवान की करिए तो विधवा होए पाए तरुणाई। दूसरा जन्म में जवानी, तरुणाई माने जवानी अवस्था में विधवा बना दिए भगवान उनका, जब तुमको पति से कोई काम नहीं है
अब तेन घर में उनका विवाह भेले छे, दरबार में ब्राह्मण कुल में हुई में एक बेर विवाह भ जाइए, अगर मर गए तो दोबारा विवाह नहीं हुई। अब भोगू या ये हो सब में एक लाल सुंदर द दिए, धनी के घर में जन्म मिल गई, माया सब भरल छे, अब छोड़ के कत जेते। अब भोगू पति प्रतिकूल जन्म जा जाई, विधवा हुई पाय तरनाई, कोई जन्म में वो विधवा भक जन्म के बितवी। पतिव्रता नारी के वर्णन के लिखी है शिवया नकली उग्रसेन बार बार ताना मारे चतीन पवन रेखा के जे पवन रेखा आके दली थी हम पतिव्रता नारी छे, सती छे, या छे सती के लक्षण। पति के बाद क्या भेलना के नहीं बार बार जे करते न पवन रेखा के मन में एक बेर भेले जो हो सकती है ओरिजिनल है, तब हम जिनका वचन के नहीं मानी छे तो पाप लगते गुम पड़ गए। और वह गुम जे पड़ले उनका मौका ले गिले, उनका गला में हाथ रखी अपना कोर में लग लेन और मन के मनोरथ पूर्ण कर लेखिन। जगने मन के मनोरथ पूर्ण भेले आकी ओ राक्षस प्रकट भेलखिन अपना रूप में लगे पवन रेखा देखियो हम अहाँ के पति देव ने हम वह राक्षस बाप रे। पवन रेखा के तो आंख लाल भगलेन क्रोध से रे सठ तू रे सठ तोरा धर्म के बिगाड़ ले, तोरा हमरा धर्म के नष्ट केला है, तर तोरा श्राप दी जो तू जेल के भस्म भ जेबे। राक्षस कल के जे पवन रेखा महारानी हमरा श्राप नहीं दिए, विधि के विधान चलन से भोगलेन श्राप नहीं दिए, आगे तक एक संतान तक नहीं भेले है। जाओ आशीर्वाद दीजिए आके ऐसे गर्भ जे ठारत और वो बालक जे जन्म ले तो एक तीन लोक में हिनकर डंका बैठे, आकाश पाताल धरती में तीन लोक में होकर कोई जोड़ा नहीं है, कोई मुकाबला करे वाला नहीं है। एहन पुत्र अहाँ के जन्म ले जखने एहन आशीर्वाद देलखिन पवन रेखा के लोभ लग गेलन उन पुत्र के निश्राप देलखिन, अब भागल लगलखिन, जान बचवा लगलखिन। जब उन्हें कनिए दूर एलखिन है कि सखियो सब कत से चले ले तखन से नहीं बैठे चले ना बैठ गेले। सखी सब जे महारानी कतो यहाँ चल गेलिए, अहाँ सब कतो चल गेलिए। सखी सब ये देह के दुर्दशा देखिए, केस बिखरल देखिए, कपड़ा खराब देखिए। महारानी इस शरीर के दुर्गति के केला कहा के तो छुपा देलखिन बात के महारानी बात बदल के कह देलखिन है कि कहब सखी आज के बातें मन से परल को मानो से हाथी। सके ये हमारे शरीर के दुर्गति के से बुझाली है। मानुष परल को मानुष हाथ ए जंगल में बंदर भालू सबसे भेंट भ गेल, बंदर भालू हमरा नोच नोच के शरीर के खराब क देलक। बात बदल देलखिन महारानी। सखियों सब तो वही में कमजोर नहीं चलखिन, ओ सब तो विद्वान है। बात बुझ गेलखिन कि एना भेल छै, लेकिन कहता कि आखिर महारानी छथि, महारानी के मुंह लगू। चल महारानी जी बेली चलो चलो महाराज खोजित है लोग एलखिन माल में। महाराज अंदर लगेलखिन और 1 महीना के बाद देखे ये गर्भ ठहर गए हैं। महाराज निरीक्षण करिए तो कहिए जो हमरे गर्भ छी। महारानी झूठ भाई देलखिन जो अहीं के गर्भ छिए। महाराज तो विश्वास करखिन। गर्भ पालन हुई 9 महीना 10 महीना जे भ गेलेन, आय बच्चा के जन्म हेते से दीने में अपशकुन सब हुआ लगल। आंधी तूफान आबि गेलेन, भयंकर गर्जना भ रहल, पत्थर के वर्षा भ रहल छै। दिन में नरिया ऊपर में मुंह क भूका लगले, उल्का पात हुआ लगल,
उल्का पात बुझी छिन करा के छे रात के जे छुछुआ जाय छे देखे देबे कदी के चुनका चुगला जाय ने ओ रात के देखबे दिन के नहीं देखबे दिन के नहीं वो भी लेकिन जे दिन आप दिन के देख लेबे तो कोई जेबे कोई न कोई घटना हेती या तो राजा मरते या नहीं तो देश के कोनो घटना हेती बड़ा अपसकुन है वो दिन के नहीं देखबे रात के देखे से ओइ दिना दीने के देखाई पड़ी उल्का पात नरिया ऊपर में मुंह का भूकई आंधी तूफान आबि गेले वही समय में मूल नक्षत्र में पवन रेखा के गर्भ से वो बालक जन्म लो लेखिन भयंकर गर्जना भेले ओइ टाइम में पूरा धरती थर 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 कांपी है अब शकुन भेले बालक के जन्म भेले महाराज के पता चलले महाराज उग्रसेन तुरंत गर्ग मुनि के बजबे ये पुरोहित छलखिन गुरुदेव छलखिन पुरोहित छलखिन बजबे ये सरकार बुआ जन्म लेखिन है बुआ के नामकरण कैल जाए गर्ग मुनि ठाव करवा के आंगन में पवन रेखा के गोदी में बचा के दो के हमकर हस्त रेखा देख के आ कहिए जे हे उग्रसेन हे महाराज हाथ देख के सारी कुंडली देख के बतबइए जे अगर जो हमार बात मानी जो आ कल्याण चाहे छिए त ए बच्चा के अखने धरती तर में करवा दियो गुरुदेव बुझ गेल के बात त्रिकालदर्शी छलखिन गुरुदेव अब ऐ समाज में जिनका अखन तक बाल बच्चा नहीं भेल छे अंत समय में कन्यागरो भेले कौन हो भेले आ पंडित आबि के कह दिया जे नहीं खराब छे इनका धरती तर में कह दियो नदी में दो दियो तो उनका प्रसन्न हेती वो बात निक लगते नहीं है अरे गुरु जी केहन बात करे छै रह दियो जा छै साहब महाराज कहके जे गुरुदेव केहन बात करे छी एकटा बेटा भेले चौथापन में रह देल जाय जे छै साहब देखा देते कहले ठीक छै नहीं करबे त लिया इनका नाम रख दे छी लेकिन अंत में पश्चाताप करबे ई मानव नहीं छी अच्छा जी छी सरकार से रह दे नामकरण कह दे नामकरण कह दे के नाम रख देलखिन कंस और गुरु जी दक्षिणा ले ले आ ओइठाम से अपन आश्रम के चल गेला बोलिए आनंद कंद भगवान की जय इधरे उनका नाम पर गेले कंस अब कंस के लालन पालन हुए से 10 दिन जे माता जी दूध पील की ई कोनो मानव के जन्मल हाथिए ओजन दते बढ़े इनका ओजन बढ़े 10 दिन आप मैं के दूध नहीं पिया रही गोदी में रह के अब नीचा में रखे चते में बचा के तब स्तन पान करबी पालन हुई तो छटगर भ गेले या पढ़ जोग भ गेले महाराज उनका स्कूल में दाखिल करबइए से स्कूल में दाखिल करबइए उनका दासुरी स्वभाव बीच में बैठिए तो एक अकेला विद्यार्थी के कागज फेंक दिए एक अकेला विद्यार्थी के बिठवा के लिए ककरो एक थप्पड़े लगा दिए ककरो किछ कर दिए हरदम उपद्रव क्लास में करी आ उनका ले 4 गो मास्टर आगा में बैठल छथि मास्टरों के डर हुए इनका हटा कटा शरीर देख के कहीं हमरो ने उठा के बढ़े कखनो कखनो करची लगा तो हम के वो करी ए राजकुमार ऐसे बदमस्ती मत करो करची से पिटाई करें हमारे से खने पिटियो ना दाका पिठी दिखा के थे अरे मास्टर साहब का डर हुई है ऐसे कहीं पिटियो ना पीठ में खुजलाई है मास्टर साहब तो डर से नहीं मारी है राजा के बेटा छिए हमारे से स्कूल में ये छुट्टी हुई है बाहर निकले है तो सब विद्यार्थी कत जाए भाई चोर चोर खिलौने सबके गाछ पर चढ़ा दिए अपना जोर भी जाइए आ छाती में जो जोर बढ़ल छे वही जोर के मारे हुए गाछ के जड़ में एक धक्का नहीं मारिए वो बच्चा के लेल के क्या हुए गाछ के पत्ता पत्ता झड़ के गिर पड़े केकरो हाथ टूटे केकरो पैर टूटे सब भागे अपना अपना घर के सब माता पिता के कंप्लेन करिए सबके जाके राजा के शिकायत करिए जे राजा साहब आके बेटा हमरा बुआ के हाथ तोड़ दिल के हमरा बुआ के टांग तोड़ दिल के राजा के दुख हुई है से एक दिन चारों मास्टर के बजा के
कहे छे मास्टर साहब आके राजकुमार पर क्या ने शासन करे छी बगल बिगड़ल जाइए कहे जी महाराज ऐसे करबे शासन एते ना डर छल आइ गेल के क्लास में आई उपद्रव करिए तो मास्टर चारूटा अभी उनका मारा के लेल कि जाए कंस ऐसे करोगे तो तुमको पिटाई लगेगा कहे मास्टर सब दिन कहबे करे कहीं लिए ना मारियो ना आके मास्टर मारी ला चाहती कंस तो एक बार चारू के गोटी पकड़ के उठा के बजे दे के क्लास में कहे मास्टर कहां मार लिए कहे कंस राजकुमार ले 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 तू फर्स्ट डिवीजन से पास हो आ पढ़े के जरूरत नहीं है किसी कह देलखिन आ ने दरबार में ने एलखिन आ कहे महाराज महाराज देख के कहे मैं राजकुमार के ने लो कहे जी महाराज आ के राजकुमार फर्स्ट डिवीजन से पास हो गेला पढ़े के काम नहीं है ले लो मास्टर के बात सुन के महाराज कहीं नहीं बुझे विद्वान आदमी बुझ गेल कि नहीं समझ करा था जाओ मास्टर जाओ चल गए के सुपोर्ट करके मास्टर छुट्टी लेके महाराज कंस के आगा में खड़ा करके शिक्षा दे छे बेटा एना जे बदमस्ती करवा एना जे तू उदंडपनी करवा तो कौन प्रजा तोरा मानता एक दिन तक तू ही राजा है ये मथुरा के से पढ़ लिख के विद्वान बनवा तखन ने प्रायः हर माँ पिता तहना बेटा के कहिए लेकिन बेटा नहीं पढ़िए तो माँ बाप की करते कौन माँ बाप के नीचे इच्छा है हमारे बेटा पढ़ लिख के विद्वान बने ओवरसियर बने इंजीनियर बने डॉक्टर बने केकरा नहीं इच्छा है सब उपाय कर दे छथिन माँ बाप आ नहीं पढ़े छी बेटा का बाद में जब वो समय अभी के हमार माँ बाप तो हमरा कुत्ता नरिया बना अपना तो वही टाइम में हथियार नहीं मिलिए मौज के लिए मस्ती के लिए आप भीड़ पड़िए तो आप कहे कोनो गुण ने सिखलिए माँ बाप हमरा कुत्ता नहीं है कोई माँ बाप की इच्छा नहीं है श्रोता हमारे बेटा बिगड़ जाए संस्कार के कारण कुसंस्कार के कारण बिगड़ी है महाराज उग्रसेन कंस के शिक्षा दिलखिन है लेकिन देखियो काल के लिए जो उपदेश हुई मूर्खा नाम पर को पाए न शांत है मूर्ख के उपदेश देवे तो शांति के लिए नहीं हुई अशांति फैल गई बेटा कौआ गाछ पर रहते ने कोई दिन वर्षा बड़ हुआ लगले वही समय में एक बंदर एलखिन ठिठुरी एकदम भीजे और गाछ के नीचा में बैठल या ठिठुरी एकदम से तो कौआ जी देखल कि नहीं बंदर के ठिठुरी तो कहियो ऊपरे से घोंसला में से बंदर भाई भगवान तोरा दूगो हाथ देलका दूगो प्यार देलका आना पानी में ठिठुरी छ त मजा आबै छ ने ए देखत हमरा लोले टा छै ने हाथ छै ने प्यार छै हम कते सुंदर घोंसला बना के अपना बच्चों के पालन करै छी हम भिजबो न करै छी हैं बंदर जी बात सुन के कहै हमरा तू उपदेश दे छै ने हम भिजे छी जाल से कटवाई छी आ तू ऊपर में मौज करै छै त हमरा सिखबै छै कि अच्छा कनी पानी बंद हो दी तब देखबै पानी बंद भेले कौआ उड़ के चल गेले ने भोजन के तलाश में ई बंदर तो ऊपर में चढ़ के सबटा घोंसला के तोड़ फाड़ के नीचा फेंक देलखिन अंडा के फोड़ फाड़ के फेंक दे वही टाइम विष्णु भातखंडे जी लिखलखिन है कि उपदेश हुई मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांत है मूर्ख के उपदेश नहीं देवाक चाहे शांति के लिए नहीं हुई है अशांति फैला दिया कंस के जो उपदेश दिलखिन है महाराज निके बात कहलखिन है लेकिन कंस की करिए एक थप्पड़ महाराज के दिल के गाल में महाराज नीचा गिर पड़ल देखिए एने कंस के समान हमारा समाज में बहुत पैदा लेने से बेटा जिस समय एला को उपदेश करिए माता पिता तो उनके दुख दिए बुझेनी जी माता पिता की छिए केना केना हमरा पालन केला के केना केना हमरा बड़ा के बुझी और जाइए खोजिला भगवान के बाबा धाम में मथुरा में भगवान तो घरे में छे आ घर में पूजन नहीं करिए उनका त्रास दिए उनका सजा दिए उनका दुखबइए दिल के आ जाइए भगवान के खोजी ला बाबा धाम में डीजे बजा के कामर लगे आ घर में पूजबे नहीं करिए हमारे माता पिता से न भगवान संत काल की ने कोई नहीं मात पिता के समान कोई नहीं मात पिता
सोवे गीले में और गीले में, खुद तो सोवे गीले में और सूखे में तुझको सुलावे। ममता के इन आंचल में देखो कितना मिला आराम, कोई नहीं मात पिता के समान, कोई नहीं मात पिता के समान। बालपन में ये बाम में लग के झूला झूल के खुद अपना गीला में सुतल की बेटा के सुखलान में सुतल की। ममता के इन आंचल में देखो कितना मिला आराम, कतिक ममता कतिक प्यार के आते माँ के कई चीज बेमान बेमान हम भगवान। अरे मानो से प्यार रचाया दुल्हन घर को लाए। अरे मानो से प्यार रचाया दुल्हन घर को लाए। जितने अपने थे हो गए सारे पराए। दूध पीने वाले देखो, दूध पीने वाले देखो, करने लगे विष पान, कोई नहीं मात पिता के समान, कोई नहीं मात पिता के समान। कोई नहीं है माता पिता के समान भगवान इस संसार में। संत कही जतीन रे मानव रे नालायक, उस माता पिता को तू पूजो, सब भगवान मिल जाएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस शब्द के बोल के और बाबा धाम में खोजी छथि कंस गिरा दिलकिन है और खुद बैठ गए सिंहासन पर। आप पूरे जनता के सूचना दिलकिन, सब जते चेन सब उपस्थित हो सभा में, सब हरे हरे के उपस्थित भगेलकिन है। डर से थर कांपिए। जी हजूर किस आदेश है? कहते एक बात कहो, हम ए मथुरा के राजा हम छी या युगसेन छे? कहते नहीं सरकार, डर से तर कपे डरा ही छे राजा। सब को राजा मान लेके और उनका आदेश के पालन कर लगल। देखियो केहन बेटा राम जी कहलकिन के माँ के कहे मैया तनय मातु पीतु तो सनिहारा। दुर्लभ जन्म सकल संसारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा कि दुर्लभ जन्म सकल संसार। हे माँ, तो सनहार पुत्र दुर्लभ इस संसार में नहीं भेटे। ये ठीक है में श्रोता पुत्र क्या प्रकार के? 3 प्रकार के, एक तो सनहार पुत्र, एक पोषणहार और एक शोषणहार। तो सनहार पुत्र केकरा कहिए? तो सनहार पुत्र कहिए जे बेटा माँ बाप के मन के बात बुझ के काम कर दिए, कह नहीं पड़िए, वो भेले तो सनहार पुत्र। आ पोषणहार पुत्र ये माता पिता आज्ञा केलखिन जे बेटा ये काम करिए, बेटा काम करिए, कहला के बाद ये केलखिन वो भेले पोषणहार। आ शोषणहार केकरा कहिए? शोषणहार पुत्र ये जे माँ बाप के बैंक के खाता में रुपये की गिनती करते रहिए जे कते राखल छै कोना के हमरा खाता में एते, नहीं तो प्रॉपर्टी के हिसाब लगबैत रही प्रॉपर्टी केना के हमरा नाम से लिखा जाए। ई भेलै शोषणहार पुत्र।
तो संहार पुत्र कोई कोई चीज से माँ के कही चतिन राम जी तने मात पितु तो संहारा है मैया माता पिता के तो संहार पुत्र कोई कोई चीज संसार में दुर्लभ है। सुनो जननी सोते ओ बड़े भागी जिनका माता पिता गुरु के चरण के पूजा कर के चरण के सेवा कर के सौभाग्य प्राप्त है ओ बेटा बर भागी तने मात सुनो जननी ओ सुत बर भागी ओ बेटा बर भागी है जे माता पिता के गुरु के सेवा करे और भाग्यशाली बेटा कोई नहीं संसार में। लेकिन कतो भेटत कोई नहीं कोई कोई बिरले बेटी जब ना माता पिता के सेवा करिए आइकन्स खुद राजा बन गेलखिन उग्रसेन के गिरा के सिंहासन पर और राज कर लगलखिन। लेकिन उनका सिंहासन पर बैठल निकले उनका देह में खुजलाई शक्ति जे बढ़ल चल जाइए जोर जे बढ़ल चल जाइए अखाड़ा खुन देलखिन है नया नया पहलवान सबके बजबैये और पहलवानी सब पहलवानी सिखाइए। लेकिन जे पहलवान नया आई अबैये से दोहरा के कैल नहीं अबैये एक ही दिन में वो फैल भकर चल जाइए। क्या तो सीखे थे कि उल्टे होने के उठा के पटका धोबी एक जोर इच्छे उनका से बाद में कोई पहलवान सब नहीं आवल लड़के निका सिखवेला असगरे कोई अखाड़ा में उल्टे पुलटे अपने। लेकिन मानता नहीं लगी जोर तो बढ़ले चल जाइए कंस के से एक दिन की लेकिन 12 बजे रात में कोई जोड़ावर के जोधा के खोजी के ले सिंहासन छोड़ के निकल पड़ले खोजी ले जोधा के कहीं के हाथ हुआ कोनो बढ़िया जोधा भेटे सेका पता लगले नेटा माहिष्मती पूरी चले ओई में 5 विश्व चैंपियन पहलवान एकर नाम चले चानूर मुस्टिक तोसल कोट ये 5टा कौन मिले चानूर मुस्टिक तोरन तोसल कोटी 5टा उनको जोड़ा नहीं चले इस समय में कोई झंडा लगे नहीं चल के महल पर जे कोई हमरा से पहलवानी करे पहले झंडा को खाए कंस के पता लगले जाते अभी महल पर जाके झंडा को काट के फेंक देलखी आवाज लगे कि वही झड़ोखा में क्या चानूर सुतल छकिन खराटा मारे छकिन उनकर कोई जोड़े नहीं चले ने नींद में बेड़ा पर सुतल है कंस खिड़की में मुंह सटा के एक ही बेरा वाले चानूर के नींद टूट गए के जे मुष्टि ओके कर मौत है गेलो जे हमर नाम लियो देखल के बाहर है के भैया बड़ा हटा कटा छे वो कहले के छे तो कहले हमर नाम कंस कहले हां सुन लिया हां जे एकेल में मथुरा के राजा कंस गेली तू ही छा कहले हां तैना बजे से बजे के ढंग नहीं छा हैं एला का सिखेला भी त की कही है खाली भाषा कहीं हमरा सिखा दिया आई के नाम लगा बजबी छी कहले आके प्रवचन सुने गए छी उधर तो उधर तब छड़ पा वही पर घुटी पकड़ाओ कहले आरो मत वाला ही नहीं बुझती नीचा है के कहले एना बजे छे कहले नहीं हमरा के फुर्सत नहीं जब पकड़ो घुटी नहीं तो जल्दी करू एक हाथ होई कहले नहीं माने बोला कहले चल हमरा डाठा में आई देख लेते समाज के लोग ये चानूर मुष्टि के 5 भाई के जोड़ा आ गेली ओइना नहीं है पहलवानी कहले से जल्दी करा खबर दे कि ने जतिक नर नारी सब सुनल कि सब ओइ डाठा में उपस्थित भ गए चला चला नैनी के बीच में डाले आई चानूर मुष्टि के जोड़ा आ गेली नहीं आल छले कतो सब के गटाका के मन सब भड़ गेले ने बुढ़वा बुढ़िया कौन जवान की कौन सब आ गेलखिन देखे ले ये देखिए केहन जोड़ा आइले ने इनका आवे में बैठ खड़ा भ गेले ने कंस के ये कोनो बाप दादा के और सुनारवा कभी बटटाल भाषा जतवा कभी सुना कोइना ने पहलवानी है एकटा दो कली जो आहा के हम पटेक दी त 12 वर्ष नौकरी करब पड़त ई माहिष्मती पुरी में कहले हां मंजूर छै हमरा कहले जो हम आहा से 5 के पटेक देब तब
आके जिंदगी भेरा के नौकरी कर पड़त मथुरा में कल हाँ करबी भागलें शर्त और लगलें दोनों गोटे मेरी लाचार के तक कंस करके न चांदो हमरा होते फुर्सत नहीं छे जहां के बारी बारी से पांचों के अलग अलग से पालवानी करब आ एके बेर पांचों लोग हमस गए बाप रे बाप एक टाके दी सकबे न करती पांचों के कहे के करके लिए ना तैयार न हो कलेला तैयार भेल की ने कंस तक कौन ने कौन तक ताली बजा दे के ने एके बेर पांचों के गुटी पकड़ के आ उठा के 3 योजन ऊपर झटक दे योजन बुझे चिन्ह करे कही 4 कोस के 1 योजन हुई तो क्या कोस पहले 3 योजन 4 दिया 12 कोस ऊपर फेंक दलखिन होता से उल्टे तो ये अखाड़ा में द्राम सिर गिर लेने कंस करके और हटे कल दादा एके बेर में चारों घोड़ा सुझे छे जे कहबे से करो कल चलो मथुरा में नौकरी करो भेज देलखिन पांचों के अपना ने वापस भेले ने अपना सीधा उत्तर दिशा के तरफ भागल चल जाइए चल गए तो महेंद्रगिरी पहाड़ की चोटी के नजदीक चल गए जोड़ जिनका बढ़ल जाइए जोड़ के कारण वही महेंद्रगिरी चोटी के नीचा में पहाड़ में एक धक्का मारल के छाती से जिन्हें पहलवान बैठे तो ही में मारल के ऊपर का चोटी हिल गए वही पहाड़ के वही पहाड़ पर परशुराम भगवान तपस्या करते रहते एमर से तभी मैर के ऊपर एलकिन देखल के ने करके ई चोटी के हिलो लगे कहले बाबा कने हम ही एक धक्का दे देली छाती लगे करके एक धक्का देला से चोटी हिल जेते विश्वास नहीं भेले परशुराम जी के कहले सुन देखी शिव धनुष राख लिया हमर भगवान शंकर की धनुष थी ई तो उठा लेबे तो कोई जो हाथी के तू जोरावर छे नहीं तो तोरा श्राप से भस्मीभूत कर दो कहे तो दे दिया कंस तो तोड़ के लपेट के पकड़ ले बाबा तोड़ दिए करके राख होता राख सही में तू मामूली आदमी नहीं है देववंश छोकरा ले प्रसन्न भेलियो ई धनुष ने जो अपना राज्य में बेटी बना के उनका रख दिए आप के तो पूजा करिया आज दिन ए धनुष के तोड़निहार कोई ऐब जो तो अपना हाथ से तोड़ दे तो बुझ लिए इनके हाथ से मौत है इनके हाथ से मृत्यु लिखा ली कंस करके एकटा तो पहचान हमरा भेल मृत्यु के चली जी गुरुदेव के प्रणाम के लिए अब धनुष लेकर वापस आबि गेले मथुरा में बेटी बना के उनका वही पर रह के पूजा करिए लेकिन उनका कहीं पूजा में मन लगते उनका तो जोर जे बढ़ल जाइए पूजा की करते फिर एक दिन 12 बजे रात में निकल गए कि जोरावर के खोजे ले से खोजे पहुंच गए कि कदम एक सोनितपुर गांव चले ओई में बानासुर नाम के महायोद्धा सोनितपुर गांव पकड़ा के जिबली छे आई नेपाल में काठमांडू के सोनितपुर गांव पहले कोई गांव ये काठमांडू सोनितपुर छी वही में बानासुर ले चल के एक हम पशुपति भगवान के मंदिर से यह पता चलने सोनितपुर गांव के जे बानासुर में रही है और बानासुर के चल की महादेव के भक्त चला महादेव उनका 1000 हाथ देने रहते भक्त कही जति सुने चलिए जने चलिए बोला छकिन दयाल हमरा के पीर में भोला दानी आगे ना कंगाल हमरा के पीर में भोला दानी हमरा के पीर में भोला दानी आगे ना कंगाल हमरा के पीर में भोला दानी गेला भोला शरण में से सब भेलन हाल भोला शरण रावण के सोने
बेला बोला शरण में अधिक दयालु छथिन हमर महादेव आस्तोष छथिन और हरदानी छथिन। उनका करिए बेलपत्र और जल दिखाने दियो प्रसन्न भरे। उनका सोने रे चैन हम किनका की देवे नहीं देवे एक और दयालु छथिन। रावण के सोने के लंका बानासुर भोपाल रावण के सोना के लंका दे में तनिक विलंब नहीं केलखिन और वह बानासुर तपस्या केलखिन 1000 हाथ उनका प्रदान कर दिलखिन। एन योद्धा ओ अपन तीसरी मंजिल पर झंडा गाड़ने छथिन जे कोई हमरा से मुकाबला करे पहले हमरा झंडा को उखाड़ के फेंके। कंस के पता चलने बागल बागल गिल की रुमाल पर चढ़ के पहले झंडा को उखाड़ के फेंक के खिड़की में मुंह सटा के एक ही बार आवाज लगल के बानासुर। बानासुर सुन के गए कि हमारा नाम लिए संसार में कोई नाम ले वाला नहीं। बाहर एकिन देखलकिन कंस के कले के च कल हमारा नाम कंस जी। कहो सुन लो है कि नया में मथुरा में राजा भेलिए से अच्छा करके हाँ करके कहीं ना बोली छे नया नया पहला हंसी खेला ये रहा था कहीं प्रेम से बाजवा खलीफा साहब कहीं सिखा दिया युद्ध को ना हुई युद्ध के कौशल सिखा दिया कि नाम लेकर पुकारे छे गुरु महाराज के नाम लेकर पुकारे छे कहे गुरु ने तो हम सिखेला नहीं अच्छी एक हाथ हुआ नेता वही पर धोती पकड़ावा बाप रे बानासुर के भेले जी ई मोचन नहीं बुझे वाला है। नीचा एलके करके सुना हम के चीज नहीं चल रहा हम महादेव के भक्त छियो 1000 हाथ देने हमरा भगवान महादेव एको हाथ से मारबा त मैट में मिल जबा आ तू कह जा जे घुटी पकड़बे कल के देना न मारना करे ता अरे बा वो समझावे ये कहे वो ते प्रवचन सुने ला नहीं अच्छी जल्दी एक हाथ हमरा से लड़ो आने तम घुटी पकड़ के नचाओ। बानासुर देखल के नहीं मोचन नहीं बुझे वाला है कहे सुना हमरो प्रतिष्ठा है जो भगवान महादेव के भक्त छी बनाने लड़ाई है सुना ए धरती में हम पैर रोपे छी ई पैर तू खैर लबा तोर पान मानी हम नहीं लबा तुझे कहवा से हम करबे कहे जल्दी रोपा। जिना अंगद जी रावण के सभा में प्यार रोपने चलखिन रावण के कलके जे रावण जो मम चरण सकई सटकाई सकई सटकारे फिर राम सीता मैं हारी। हे रावण जो हमर आचरण उखाड़ ले राम सीता अवध के चल जाए हम आहा के हैर के न पुकारो। सब योद्धा सब उनकर प्यार पर उखाड़ के अंत में रावण अब ये उखाड़ी ले जखने पकड़ी ले प्यार चाल की ने अंगद प्यार छिप ले करके ना किए के लिए एना एक बारी के लिए आ हमर चरण पकड़ ले चाहे छिए हमरा चरण पकड़ने यहाँ के कल्याण नहीं है। आ भगवान राम के चरण पकड़ू कल्याण भजे यह करके नहीं संत के अंगद जी संत छथि हनुमान जी संत छिए संत के कर्तव्य छिए जे जीव के ईश्वर के तरफ मोड़ी अपन प्यार ने पूजा भी संत के निर्देश के कहना अंगद जी अपन चरण के पूजा नहीं करावी भगवान के चरण के पूजा करवावी ई ज्ञान दिए भक्त के जीव के ईश्वर के तरफ मोड़ी ई चैन संत के काम अपने पूजा नहीं करावी। लेकिन इस संसार में देखियो ना हर गुरु अपने आरती उतारवावित है हम ही छे भगवान ब्रह्मास्मि अपने भगवान में थे कहो आप भगवान नहीं छे कोई गुरु को पूछियो जहाँ छे भगवान जहाँ आरती अपन उतारवावे छे आरती उतारवावे संत सब। लेकिन अंगद निर्देश करिए संसार के जय संत जीव को भगवान के तरफ मोड़ो
हनुमान जी संत छे। हनुमानो जी के जगह विभीषण जी बड़ाई करा लगलखिन है कि अब भरोस भामोई हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई न संता। आ संत छी, आ भगवान छी, बिना हरि के कृपा से संत नहीं मिले। बड़ाई जे कर लगल कि हनुमान जी के, हनुमान जी देखा कि विभीषण अब हमरा तरफ आब रहले, अब भगवान के तरफ नहीं जाइए। तो संत के कारण ने संत के यह लक्षण के जो भगवान के तरफ भेजिए। हनुमान जी तुरंत पैतरा बदल देलखिन, कहलकै यो विभीषण हमर बड़ाई के लायक करे छिए, हम के छिए छिए। कहलकै कि प्रात लेई जो नाम है हमारा, विभीषण जी के संसारों के बैल लगा दिल हनुमान जी की। प्रात ली जो नाम हमारा, हमर जे कोई भिनसर भिनसर नाम ल लेते, हमर मुंह बंदर के छी, जे कोई मुंह के देख लेते ताही दिन ताही न मिले आहार। वही दिन का भेड़ दिन आहार नहीं भेटते, भूखले रहते। किया एक संसार में ई चौपाई पढ़ के सुंदरकांड के चौपाई छे, ई पढ़ के बहुत वक्त सब भिनसरे हनुमान जी के मुंह नहीं देखिए जे हमरा भेड़ दिन आहार नहीं भेटा। लेकिन अर्थ के अनर्थ लगा देलखिन है। हनुमान जी अपना के छुपोलखिन है, संत के निर्देश केलखिन है, संत के जे संत के अपना छुपेवा चाहिए। भाई देखा क्या भगवान के तरफ जुड़ दी। विभीषण जी के कहते विभीषण आप भगवान से प्रेम करो, भगवान के शरण में जाओ। हमार मुंह देखवे भिनसरे तो लोग आहार नहीं बैठते उनका। ये भय लगा देलखिन जे हमरा तरफ नहीं है। संत के लक्षण छे, संत अपन पूजा नहीं करावे, भगवान के पूजा करवावे। भरत जी महात्मा रहथिन, जखने भरत जी ननिहाल से लेकिन राम जी वनवास में चल गए, मैया के आरती उतारी भरत जी के। भरत जी तात बात सकल में समारी, किन सहाय मंथरा हमारी। हे भरत छोटा बात हम समझ लेलो है, हमरा मंथरा सहायता केलखिन है। आकछुक काज विधि बीच बिगाड़ी, कनिए काज विधाता बिगड़ देलखिन है। महाराज चल गेलखिन ऊपर से, भरत अब राज करू। जखने देखलखिन भरत जी हमर माई तो हमरा तरफ आबि गेल, एहन सुंदर भगवान के त्याग कर देलखिन है। भरत के दुख भेले ने, हमरा तरफ की मिलते इनका, भगवान से प्रेम करना चाहिए, जी मिलते इनका उद्धार है। देखरे बर्बाद कर देलखिन है। भरत जी गाली पर लगलखिन माई के, एक जन्मीते अपना कोखे में क्या ने हमरा पैर दिलिए हैं। बर मांगत पे वही न पीरा, जगनी पर मांगली तकनी आके मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गेल, जीव किट के नहीं गिर गेल। तते गैर परल की ने जे मैया के कह परलन के जी के जे रे बेटा रे तोरा लेते के लिए तो हमरा गैर पड़े छै, ऐसे बढ़िया तो हमर राम जे नाचा लगल की ने के जे मैया धन छी अपने। भरत जी देखा हाँ आप भेले, आप भेल आप मैया हमरा छोड़ के राम जी तरफ, राम के बड़ाई करिए। खुशी भेल की ने भरत जी छे महात्मा के लक्षण, भगवान के जे वर्णन करिए महात्मा के खुशी हुई है। भरत जी के खुशी भेले मैया कम से कम राम के नाम लेलखिन जे राम सुंदर, तोरा से निमन सुंदर हमर राम। भरत जी के खुशी भेले, तो संत के खुशी हुई है जे भगवान के भजन करिए। तब ते द्वारे अंगद जी रावण के समझो कि ने जय रावण हमारे चरण पकड़ में आगे कल्याण नहीं है, भगवान के चरण पकड़ू का कल्याण भले। एक राम बानासुर अपन प्यार के पटकल के न धरती में, धरती के फूल के प्यार चल गए पाताल में। देत दिन के इशारा के लेकिन देत दिन करकटा के पकड़ लेकिन पैर के पाताल लोक में। कंस करके कहना भोगले बाप दादा के सिमरन करके बटड़ा सो चलिए भोगले ने कल हाँ भोगले ले भरत बरो कैसा कौन सा ताली बजा दे के निकला कौन ने कौन धने कोई पाताल में देत दे तीन जते राक्षसिनी शहीद प्यार के वो खैर के बजे देखे कल और रहते कभी धने में भोगले के में चारों प्रकाश हुई सिका की करो कभी चलो मथुरा में नौकरी करो कहे महादेव के भक्त छी
हमरा नौकर नहीं बनाबो, हमरा मित्र बना ले। हम युद्ध के नीति जाने छी, कौशल जाने छी, अहाँ के हम सिखाब, योजना सब बना दे, युद्ध करो के हमरा मित्र बना लिया। कहके ठीक से अहाँ के मित्र बनेलो, लेकिन एक ठाम नहीं रहो, मथुरा में चलो, मथुरा में रहो। पर बानासुर के मथुरा में भेज देलखिन, अपना नहीं बोलखिन, अपना चल जाइए जंगल के तरफ। सोनितपुर से आगा भयंकर जंगल में गेलखिन तो देखिए एकटा बुढ़िया रास्ता पर बैठल, जगने कंस के देखलखिन कि माटि लगे 4 बजे समय में दांत मजा लगल। कंस देखलखिन कहलखिन बुढ़िया ई 4 बजे में कहीं दांत दतमेन करे जे की बात करे भरे तोरे देखलियो हटा कटा त बहुत दिन से भोजन नहीं केने छी, नाश्ता भ जेबी तू हमरा। कहले हम नाश्ता तोरा देखे। हाँ तू के रहते? उनका नाम चले पूतना राक्षसनी, 60,000 वर्ष बीत गए थे उनका उम्र। हम तोरा नाश्ता देखे छे? कहले हाँ। कहले मुंह बा लेखो, मुंह बावल के आकी कंस एक थप्पड़ गाल पर दे, लेकिन हरवा को मार गिरले, मुंह से बवन हो लगल। कहले और खेबी? कहले भरे पेट भर गेले, जे कहवा से करू। कहले चल मथुरा में नौकरी कर। उतना के मथुरा भेज देलखिन, अपना नहीं वापस। फिर आगा चल जाइए जंगल के तरफ। सो जंगल में गेलखिन त एक राक्षस के देखिए की के नहीं और राक्षस अपना एकटा ठोड़ी के नीचा में बैठा देने। ढोल कटी के बोली चतेरा नहीं ठीक है कते कहबो ध्यान तो देव देखा। एक ठोड़ी के नीचा में बिठा देने, एक ठोड़ी के ऊपर में गुफा बना देने। में जाते हरवा चरवा गए चरवा भैंसी चरवा बकरी चरवा गुफा समझिए, पहाड़ की गुफा छी, में ढुक जाइए। आई योजना बनौनी इसको के में जा दी छियारे के बेर पेट बढ़ जेते, मुंह बंद कर देबे, एही में सड़क रहते त खग जाने खगी के भाषा यो तो व्याह छिए। ई देखा के गुफा नहीं छी, कोनो बुधियारवा के चैल छिए। कोई निचला ठोड़ी पर प्यार देलखिन है, ऊपर में हाथ लत लगा के इमे एक ही बेर ना के केलखिन कला चाक सिन उठले ने के जाओ बा कहले के छिया। कहले हम आधा हंसू। कहले बेईमान ई कोन नाटक लगेने छै? कहले सरकार ने लेलिए, हम लगेने चीज जते छै सबके जा दी छी, पेट में बैठ जेते, के मुंह बंद कर देबे, फूलित रहते में। कहले वत सबटा के एक थप्पड़ देलखिन, सबटा के पवन कर देलखिन। बाप हरवा चरवा के चरवा सबटा भागे बाप बाप के। कहले चल मथुरा में नौकरी कर। पठा देलखिन अघासुर के मथुरा में। फिर आगा जाइए जंगल में, जते कोई जंगल में राक्षस सब चले न, सक्कासुर कृणावर्त बछासुर धनकासुर सबके लपर थप्पड़ दे मारे के पीटे सबके भजा के मथुरा में खचा खचे भेड़ देलखिन। ओ मथुरा में अब अगबे राक्षस सबसे भरल अछि। कतो सज्जन पुरुष आव नहीं दिखाई पड़ी, जते सज्जन पुरुष सब चले सब देख गेले, सब कोई अपना अपना छिप छिप के आव रहा लगल कि नहीं, इनका डर से राक्षस सब के डर से। बढ़ई काल बाहु चोरी जुआ चोर जुआरा ते पर धन लंपट बरदारा चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़ गए, शराबी बढ़ गए, खल बढ़ गए, लंपट पुरुष बढ़ गए। कत्तो सज्जन पुरुष नहीं दिखाई पड़ी। कोई माता पिता के सेवा करे वाला नहीं बैठे। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा,
सन करवावे सेवा। कोई माता पिता के मानी नहीं उस समय में, कंस के अत्याचार बढ़ले चल गए। साधु सन करवावी सेवा, उल्टे साधु से सेवा करवावे। भगवान शंकर कैलाश में कहिए पार्वती के, हे पार्वती जिनकर यह आचरण भवानी, जिनकर यह आचरण एज ते जानो निश्चर सम प्राणी, उनका राक्षस बुझियो राक्षस जी। जे माता पिता के सेवा नहीं करिए, जे समाज के बात नहीं मानिए, जे खल बनल एज, शराबी बनल, ज्वारी बनल, छोटे जानो निश्चर सम प्राणी। शंकर भगवान कहिए जो वो राक्षस वो मानव नहीं छी। आवे मर्द अत्याचार पर अत्याचार हुई मथुरा में कर रहल जा मनइए सा करिए, राज्य करिए और समय बीतल जाइए। एक दिन कंस महाराज वे चानूर के बजा के कहिए, हो चानूर ए आवे धरती लोक पे मथुरा में हमरा नहीं मन लगी करे की चाहे चाह करे हमर इच्छा है जब देव लोक पर चढ़ाई करी स्वर्ग के जीत के आ इंद्र के घरवाली के जीत के उनका सब ब्याह करके आ वो स्वर्ग लोक के भोग करी। कहे न तो कौन देरी के बाद सेना सजावी, कहे हाँ सजाओ सेना, चलो युद्ध की तैयारी करो। छीन लिया उनका घरवाली के, इंद्र लोग छीन लिया, राज करो। इत अपना चुटकी में भजे थे, 1 मिनट में भजे थे, तुरंत सेना के सजा देखेंगे। देखिए होता यह चेन मन के भरो में। इस संसार में इन लोग ये मन भर ले चल जाइए, इच्छा के पूर्ति अगर तक कोई नहीं कर सकले। आप 5 बीघा जमीन भले, आप मन बढ़िए जो वो एटाम नहीं जमीन आप काठमांडू में लेना चाहिए। काठमांडू में 1 बीघा भोग लेना, आप उठा मकान में लेना, मकान में ले वो सुंदर मकान 2 मंजिल 3 मंजिल आपको हो समान नहीं बढ़े हो ने ऐसा नहीं। आप उनका इच्छा है जो कम से कम 6 चकिया गाड़ी आगू में रहना चाहिए, तब नहीं मन लगते है। 6 चकियों गाड़ी भाग ले, इच्छा के पूर्ति हुई जाएगी, लेकिन इच्छा के पूर्ति नहीं हुई। आप वो 6 चकिया गाड़ी वाला मकान नहीं निकलेगा, 6 चकिया गाड़ी के धोइया माटी, लेकिन वो किस दिन के बाद वो पिकअप हो जाए ताकि वो इटाम नहीं मन लगे चली धान में ली विराटनगर में ली वो टामन बैठ गया तो नहीं चली दिल्ली में ली, बढ़िया है राजधानी में। मन भर ले चल जाइए, समय पास ले जाइए। मन के इच्छा के प्रति आए तक कोई नहीं पहुंच सकले नहीं संसार में। ब्रह्मानंद जी चितौल की ने संसार के ब्रह्मानंद जी की कही जतीन, हरि नाम सुमरि सुख धाम जगत में। हे मानव जीना 2 दिन का, हरि नाम सुमरि सुख धाम जगत में। जीना 2 दिन का, हरि नाम जीना 2 दिन का, जगत में रहना 2 दिन का, जगत में रहना 2 दिन का, जगत में रहना 2 दिन का। हरि नाम सुमरि सुख धाम जगत में। जीना 2 दिन का, हरि नाम सुमरि सुख। जीना 2 दिन का, हरि नाम सुमरि सुख। 2 दिन के समय छी कौन कौन, एकटा मौत के समय आ एकटा दिन छे जन्म के दिन। तो 2 दिन के गिनती भेले ने, जन्म के एकटा दिन, एकटा मौत के दिन, मृत्यु के दिन, बीच वाला के लिए खाली भेले ने। ते द्वारे ब्रह्मानंद जी कहे जीना 2 दिन का, 2 दिन के लिए जिए छिए। पाप कपट करे माया चोरी, गर्व करे धन का। पाप कपट करे माया चोरी, गर्व करे धन का। सब छोरे कर चला
सब छोरी कर चला मुसाफिर पास किया बनकार नाम सुमर सुख नाम धरत में लीला दो दिन का नाम सुमर करे मन का जोबन नारी लागे प्यारी मौज करे मन का काल बलि का लगे तमाचा काल बलि का लगे तमाचा भूल गया संसार स्वप्न की माया मेला पल छिनका संसार स्वप्न की माया मेला पल छिनका ब्रह्मानंद भजन कर बंदे ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का नाम सुमर सुख नाम धरत में जीना दो दिन का नाम सुमर सुख नाम धरत में जीना दो दिन का ब्रह्मानंद जी कहते हैं यह संसार स्वप्न की माया इस स्वप्न के माया की संसार मेला पल छिनका इस संसार रूपी मेला कनिए देर के हमरा ले रहा ले छिए हे भजन हे मानव ब्रह्मानंद चतुर्की ने जी सुमरि नर प्यारे नाथ निरंजन का कोई निरंजन के भजन करो जिससे कल्याण है मन के इच्छा के नहीं बढ़ो इच्छा के पूर्ति ऐसा कोई नहीं कर सकले ने ऐ कंस के एक बेला के बाद मन के इच्छा बढ़ गेले ने जब इंद्राणी सा ब्याह करी यह चेन पतन के रास्ता यदि मन के लोग बर्बाद गेले ने एक दिन पतन के तरफ गेले ने एकटा से नहीं मन भरले दूटा से नहीं मन भरले तीनटा और अंत में पतन के रास्ता में चल गए मन की इच्छा कखनो नहीं बढ़ी श्रोता आइकन से इच्छा बढ़ा दे लेकिन जीती लोग के जीत के इंद्राणी से प्यार करके और तब भोग करी सेना सजा के चल दिलखिन है जखने इंद्र के पता चलने इंद्रो उमर से सेना सजा के अब ये युद्ध करी ले पीछे रास्ता में भेट गए ने गुरुदेव उनकर देवता के गुरु के छे बृहस्पति जी बृहस्पति भगवान बैठ गए कल के देवता इंद्र कतो जाय छी सेना सज के कल के गुरुदेव कंस आब रहले युद्ध करे ले ई देव लोग के छीने ले उनके सजे छे मुकाबला करे ले उनका बतेवे जे देवता की होय छे गुरुदेव हंसा लगा के हे इंद्र कनियो ज्ञान नहीं छा जोश जोश में होश खो गेल हा कल की गुरुदेव कल अखन हुनकर मुकाबला करे वाला तीन लोक में कोई नहीं छे आय यहाँ जे छोटा से मुकाबला करे ले हार खा के यार अग्नि कोई नहीं उनका से जीत सके उनका समय छे आके समय नहीं है अखन करके गुरुदेव तब की करिए करके हाँ एक बेटा हमारा आदेश के पालन करो
आ सब देवी देवता मिलके इंद्रासन के छोड़ दियो, चल जाओ सुमेरु पहाड़ के कंदरा में नुका रहो, कल्याण है। एक दिन भगवान का अवतार है दिन आगे दुख के दिन दूर है। नाम काल के चैन श्रोता गुरु के वचन प्रति दिन सपने हो सुगमन सुख सिद्धि। संत कहते दिन गुरु के वचन प्रति दिन जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि। जिनका गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, उनका सपनों में सुख सिद्धि के प्राप्ति नहीं हुई है। इंद्र के विश्वास वगैरह गुरु के वचन पर, गुरु के वचन मान के और चिंतल की में सुमेरु पहाड़ के कंदरा में सब देवी देवता उतार रखे, खाली कर दिल के इंद्रासन के अमर से गिल की ने कंस महाराज सेना सज के जगने कोई में गेले न सिंहासन के पास देखे या कोई कते ने सब खाली। कल के चांदोर कल के जी महाराज अरे पूरा इंद्रासन खाली है के अयो हमरा देख के सब भाग जाइए डरे से यो। चांदोर कल के महाराज आके आगा में के टिकते आके ने 3 लोग के भगवान छी ने। कल के हां ठीक कर लिया। 2 दिन 4 दिन सिंहासन पर बैठल के लेकिन मजा नहीं एलन के लिए जानोर मजा नहीं हुई सोच के चलो जी इंद्राणी सब या करो, लेकिन सब भाई गेल नहीं आनंद हुई। चलो इठाम से फिर उतर के आए गेले न मथुरा राज, फिर सिंहासन पर बैठल के न मथुरा में चानोर के बजा के चानोर वो देवता के पास जाई त देवता सब हमरा डर से भाग जाइए, सज्जन पुरुष सब सबका हमरा से नुका रही है, ई देवता सब जीवित को ना रही है। ये सब जब मिट जीते तो हमार अकंटक राज भ जाए, सब हमरा भगवान माना लेते शिवना जीवित रही है। कल के नहीं बुझली महाराज ये पृथ्वी लोक पर देते नर नारी सब व्रत उपवास करिए, ब्राह्मण देवता सब हवन करिए, जंगल में ऋषि मुनि सब तप करिए, सबका हविष्यान हवन के हविष्यान सबका उनका मिलिए या उनका भोजन चैन और ऐसे वो जीवित रही है। कल कोना ही मरते कल जो ई जगह जाप बंद करा दिए, पूजा पाठ बंद करा दी, व्रत उपवास बंद करा दी, साधु सब तपस्या करिए से बंद करा दी, होम जाप बंद करा दी, अपने देवता के भोजन नहीं बैठते, देवता लेट के खिरकिटी बजते और समाप्त भ जाए। कहे वाह बढ़िया रास्ता बतौला था, देरी क्या करी था, सबके जग जाप बंद करो, सबके व्रत उपवास बंद करो, कोई नहीं करे, जंगल में जाके थाना बना बना के रहो और सब ऋषि मुनि के तपस्या बंद करो। जखने आदेश मिलने बैठने जाओ भोग ले खाना बना बना के जंगल में ऋषि मुनि के तप नहीं कर दिए, गांव घर में नर नारी व्रत उपवास नहीं करिए, देख लीजिए तो पिटाई करिए, ब्राह्मण देव हवन करिए, हुए घर में आग लगा दिए, सब दूत सब सिपाही सब कतो ने याव धर्म हुई, कतो ने धर्म के आचरण नहीं, सब जगह अधर्म में अधर्म हुआ लगल। आओ वही मथुरा राज्य में पृथ्वी पर संत कहिए भाति चारा यह संसारा, श्रवण सुनई नहीं काना, बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। भाति चारा यह संसारा, श्रवण सुनई नहीं काना, बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। अत्याचार पर अत्याचार हो लगले, जे कोई वेद पुराण पढ़िए, जो के किस धर्म करिए, कहीं देख लिए तो बहु विधि त्रासई, अनेक प्रकार के उनका त्रास दिए, पिटाई करिए, नहीं मानिए, देश से निकाल दिए, बहु विधि त्रासई देश निकाले।
जो कह वेद पुराना। अनेक प्रकार के उपद्रव कर लगल, अत्याचार बढ़ले चले गए। सी अत्याचार एतिक सीमा लंघ गए जे मां धरती व्याकुल भगली। पृथ्वी आई पृथ्वी कोना के टीका ले धर्मेन अति धारणा। धर्म नहीं रहते धरती पर, ये पृथ्वी नहीं रहा, ये पृथ्वी रसातल में चल जाए। मां धरती व्याकुल भगली। ये अधर्म देख के संत कहिए अतिशय देखे धर्म के लानी। अतिशय देख धर्म के गलानी, परा सभित धरा अकुलानी। माँ धरती व्याकुल भेलखिन ई अधर्म के देख के, कंस के अत्याचार देख के गलानी से भेर गेलखिन। और माँ धरती पृथ्वी के गौ के रूप धारण केलखिन। इन रूप दारी हृदय विचारी गौ के देनु माने गए, गाय के रूप धारण की पृथ्वी। और आंख में आंसू बहे। तो सुमेरु पहाड़ के कंदरा में गई जहां सुरमुनि ताझारी। देवता सबके नुकैल चल की देवी देवता उनका पास गेल के करके हे देवता अपने सभी में नुकैल छिए आ हमरा ऊपर में कंस का अत्याचार भ रहले, हम दबल चल जाय छी, आब ई पृथ्वी नहीं रहा, सहायता करू। देवता करके रही पृथ्वी हम आके सुखी बुझाई छी, हमहू तो दुखिए छी। उनके अत्याचार से, उनके डर से हम सुमेरु पहाड़ के कंदरा में नुकैल छिए। हम कतो से आके सहायता करो। कविता बना है कि कभी सृष्टि के रचनाकार चेन ब्रह्मा जी के पास जाओ। गौ माँ पृथ्वी आंख में आंसू भरने पहुंच गए लेकिन ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के करके ब्रह्मा जी सहायता करो। ब्रह्मा जी करके पृथ्वी माँ हमने सहायता कर सके यहाँ के कभी के करते कभी हम रचनाकार छी, रचनाकार मारे नहीं छी। मारा वाला शंकर भगवान चलिए उनका शरण में चलो। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। भाभी के मिटवा वाला व्याचेन शंकर भगवान चलो उनका शरण में। और ब्रह्मा जी गौ माता पृथ्वी आवे छथिन कैलाश में। महादेव समाधि में छन। माँ पृथ्वी और ब्रह्मा जी स्तुति कर लगल के महादेव की स्तुति करिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सदा शिव शंकर भोलेनाथ, सदा शिव शंकर भोलेनाथ। मेरे मन भाई गौरी नाथ हो।
जटा जटा में गंगाधार लहराई। ढाल पे जिनके चंद्र कला है, ढाल पे जिनके चंद्र कला है, सोहरई दिन रास राशि शंकर भोलेनाथ। मेरे मन भाई गौरीनाथ की हो। शमशान भूमि में बैठे, शमशान भूमि में बैठे बैठे ध्यान लगाए कि अपने तन पे विभूति लगाए, कि अपने तन पे विभूति लगाए। काले काले नाग लिपटाए, बाघंबर के वस्त्र पहने हैं, बाघंबर के वस्त्र पहने हैं। डमरू त्रिशूल हास राशि शंकर भोलेनाथ। मेरे मन भाई गौरीनाथ की हो। राजेश्वर तेरा धुन गाए, चरणों में ध्यान लगाए कि प्रभु बारे बार बलि जाए, बारे बार बलि जाए। मन मंदिर में आप विराजो, शिव चर्चा वाली सुई कही है, मन मंदिर में आप विराजो, पार्वती के नाथ सदाशिव शंकर भोलेनाथ। मेरे मन भाई गौरीनाथ की हो। माँ पृथ्वी स्तुति के लिए भगवान महादेव के, महादेव प्रकट बैठ के निकल के, हाँ पृथ्वी ब्रह्मा जी की समाचार कल की सरकार। माँ पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार भागले कंस के ई दबल चल जाइए, अभी पृथ्वी नी रात रसातल के चल जाए, इनका सहायता करियो। शंकर भगवान करके हे ब्रह्मा जी हमारे काज नहीं ची, ये विष्णु भगवान के काज चैन चलो बैकुंठ में। और तीनों मिलके गिलकिन बैकुंठ भगवान बैकुंठनाथ के सामने में खड़ा बिलकिन है। भगवान विष्णु करके रे पृथ्वी शंकर जी ब्रह्मा जी कोमर आगमन बेले ने। ब्रह्मा शंकर जी कहलकिन जे विष्णु भगवान ई माँ पृथ्वी के ऊपर में कंस के अत्याचार बढ़ल चल जाइए, ई माँ व्याकुल छतीन पृथ्वी अगर ऐना रहते थे ई नहीं रहत पृथ्वी यहाँ के रसातल में चल जाए, ई लोक खत्म हो जाए। विष्णु भगवान करके नहीं हमार शक नहीं चाहिए, जब सहायता करवे कल के आओ आग ऊपर किसी सहायता करते कल के छे। ऐ हमरा धाम से ऊपर एक और धाम है जिनका नाम चेन गोलोक धाम। 15वां लोक चेन हो, ई 14वां लोक पर हमरे चेन विष्णु जी कर। 7 गो लोक की धरती से ऊपर है, ऐसे नीचा 7 लोक की 14 लोक। यही 14 लोक के स्वरूप को वर्णन केने छे दंडक वन में राम जी के पास की कल के ने खोजी देखा हूँ भूवन दस झाड़ी, तुम सन पुरुष न मौसम नारी। सर्प ने कहा कल के ने राम जी के, राम जी हे तपस्वी खोज देखा हूँ भुवन 10 चारी 10 अक्षर 14 भेले ने, यानी 14 भुवन में खोज के देख लेलो है। आहा से ना पुरुष नीचे हमरा से ना नारी नीचे, दोनों गुरु ब्याह रचाओ। 14 भुवन के ओठाम वर्णन लेने
लेकिन हरि जी कहे छथिन ब्रह्मा विष्णु जी जे एहि लोक से ऊपर एकटा और लोक है जिनकर नाम छै 15वां लोक गोलोक धाम। ब्रह्मा जी शंकर कहते हम सब तो नहीं देखने छी लोक के, अहीं ल चलू और उनका से दर्शन कराओ और इनका से सहायता कराओ। अवश्य चलाओ। श्रोता यह 15वां लोक छै जी 15वां लोक के गीतों में भगवान कन्हैया अर्जुन के कहलखिन जे अर्जुन हमर धाम कतऽ छै से बुझा ले न तद वास्ते सूर्यो न शशांक। हमरा धाम में सूर्य नहीं है, हमरा धाम में चंद्रमा नहीं है, हमरा धाम में राधा के कृत कुंडल से करोड़ों करोड़ों सूर्य के लाइट बढ़ी है, वही सो प्रकाशमान है। व्याध हम चिता धाम मम परमा गीता में कहने छथिन कन्हैया जी अर्जुन के व्याध हम छी हमर गोलोक धाम। वही धाम राधा के कृत कुंडल से करोड़ों करोड़ों सूर्य के लाइट बढ़ी, वही सो प्रकाशमान है। और ए धाम के की नाम छी बुझले ए धाम के ए लोक के नाम से पृथ्वी के सौर मंडल, क्या तो सूर्य से प्रकाशित हुए, सूर्य के रोशनी से प्रकाशित है। लेकिन वही धाम राधा के कृत कुंडल से करोड़ों करोड़ों सूर्य के लाइट बढ़ी है। वही धाम में वैकुंठवासी हरि जी कहते हैं हे शंकर ए ब्रह्मा जी ए पृथ्वी वही धाम में जा पड़ते हैं, ए बेर उनके से सहायता मांगना पड़ती। कहते चलू सरकार विलम्ब नहीं करियो, सबके विदा भगेले ने गोलोक धाम के भगवान के नाम ले आहू सब ए में सहायता करियोन। सबके कहियोन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।